चलिए मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से तंत्र मंत्र की विद्या के माध्यम से हम 2 सिद्धियाँ सीखेंगे, जो है प्रेत सिद्धि। जो विद्या के सिद्धि मात्र से ही आप एक असाधारण, एक महापुरुष, एक सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। वैसे तो तंत्र मंत्र करना बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सब चीज़ों का, जैसे आपको दिन हो गया, काल, समय, नक्षत्र, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। किस समय करना है, आसन कौन सा रहना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि माला, हर चीज़ का। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहली विद्या में सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरी विद्या में बिल्कुल सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों आसान सी विद्याएं हैं, जो मैं आपको सामने रखूँगा एक प्राचीन पुस्तक से। जो पहली विद्या है उसका नाम है प्रेत वशीकरण। इस विद्या को सिद्ध करने के लिए शनिवार के दिन अर्धरात्रि में बबुल वृक्ष के नीचे आग की लकड़ी जलाकर काले तिल और ऊदड़ की आहुति दे, तो प्रेत सम्मुख आकर बातें करे। उस समय दृढ़ निश्चय हो अपना हाथ काटकर अगर आप 7 बूंद पृथ्वी पर टपका देते हैं तो ये विद्या सिद्ध हो जाती है। चलिए देखते हैं दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र है मृत आत्मा का आकर्षण। इससे आप किसी भी आत्मा, जो भी आसपास की आत्मा है, वो आकर्षित हो जाएंगी। इस मंत्र को शमशान भूमि में जाकर वट वृक्ष के नीचे खड़ा हो 1.25 लाख बार जपे तो ये आत्मा आकर्षण वाला ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के माध्यम से आप बलवान, शक्तिशाली, अर्थात आप एक महान पुरुष बन सकते हैं और जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। जब आप ये दोनों मंत्र सिद्ध करने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि जब इनकी सिद्धि नज़दीक होगी तो आपको अवश्य ही कुछ शक्ति का महसूस होगा, जिसमें आपको आपके सपने में या फिर आपके मन में या फिर आपके आसपास आपको एक शक्ति की महसूस होगी। उससे डरे ना, उससे घबराए ना, जब तक सिद्धि कंप्लीट ना हो जाए। अगर एक बार सिद्धि आप बीच में रोक आते हैं तो आपकी जीवन को खतरा होता है। तो आप सिद्धि से घबराए ना, बीच में भागे ना, अगर कुछ भी महसूस हो तो मंत्रों का जाप चालू ही रखें। चलिए देख लेते हैं कुछ इसको करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़। इन मंत्रों को सिद्ध करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। हमें पहले मंत्र में हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तथा दूसरे मंत्र में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें एक माला की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम गिन सके कि मंत्रों की गिनती कितनी बार हुई। इसमें माला जो है, वशीकरण के लिए हम सबसे पहले मूंगा का माला यूज़ करते हैं। मूंगा का माला एक सर्वश्रेष्ठ है, इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है। और उसको मंत्र को जप करते समय हम उंगलियों का ध्यान रखेंगे। हम इसमें अंगूठे और बीच की उंगली का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस मंत्र को आप ऋतु में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बसंत ऋतु में वशीकरण मंत्र करना ही उपयोगी माना जाता है। इन दोनों मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हमें आसन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें ध्यान में रखना है कि माला जो होगी उसके धागा कपास तथा घोड़े की पूंछ के बालों का बना हो, तथा अगर हम पहले मंत्र में हवन करेंगे तो उसमें हम सरसों का तेल उपयोग करेंगे। और हम दोनों मंत्रों को सिद्ध करने के लिए जब हम जहाँ भी खड़े हो या फिर बैठे हो, उसमें हमारा मुख अर्थात अपना चेहरा जिसकी दिशा होनी चाहिए वो पूर्व दिशा होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। हम मूंगा का माला इस प्रकार दिखता है, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। और आँख मतलब मनार, धतूरे, इसका पौधा इस प्रकार दिखता है। इसे आप तोड़कर, इसको सुखाकर और इसकी सूखी लकड़ी बना लें ताकि जलने में आसानी हो। और यह है उड़द की दाल, इसकी आहुति अर्थात काले तिल की आहुति की आवश्यकता पड़ेगी आपको पहले मंत्र की सिद्धि के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप चाहें तो मुझे 1 रुपया मात्र डोनेट कर सकते हैं। इस बारकोड को स्कैन कर गूगल या फिर पे फ़ोन के द्वारा आप 1 रुपये डोनेट कर सकते हैं। हमें ज़्यादा
देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें 1 रुपए ही मात्र चाहिए। धन्यवाद। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो जो आप पूछना चाहें, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।